हाय एवरीवन, मैं लाइफ कोच कल्पेश देसाई सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ के 12वें एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कोरोना पेंडेमिक के बाद अभी सिचुएशन बहुत ही नॉर्मल हो रही है और इस सिचुएशन में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि एक लेवल पे आके स्टक हो गए हैं। कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। कुछ ग्रोथ चाहिए, कुछ सक्सेस चाहिए, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, लेकिन कुछ नहीं मिल रही है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ऐसा फील हो रहा होगा। अगर आप इस पेंडेमिक के बाद आगे बढ़ना चाहते हैं, सक्सेस हासिल करना चाहते हैं और ग्रो करना चाहते हैं, लेकिन कंफ्यूज है, क्या करें वो कुछ पता नहीं चल रहा है, तो आज का ये वीडियो, आज का ये एपिसोड आपके लिए बहुत ही पावरफुल साबित होगा, बहुत ही यूज़फुल साबित होगा। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि पेंडेमिक के बाद हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें कौन से स्टेप्स उठाने चाहिए। मैं आपको 5 स्टेप्स की एक फॉर्मूला देने जा रहा हूँ। तो चलो हम शुरू करते हैं। अगर आप कोरोना पेंडेमिक के बाद आगे बढ़ना चाहते हैं और ग्रो करना चाहते हैं तो 5 स्टेप फार्मूला में पहला स्टेप ये है कि आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज़ कीजिए। देखिए, आज तक आपके पास जो भी नॉलेज है, स्किल है, एक्सपीरियंस है, मतलब कि आपकी जो भी कैपेबिलिटीज़ है, आपकी जो भी एबिलिटी है, उस कैपेबिलिटी और एबिलिटी के हिसाब से आप काम करते आए होंगे और आपको रिजल्ट मिलता होगा। लेकिन अभी हमें हमारे लिमिटेशन को ब्रेक करके आगे बढ़ना है तो हमें कुछ ना कुछ नया नया सीखना पड़ेगा, हमारी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना पड़ेगा, कुछ लर्निंग करना पड़ेगा। कुछ लर्निंग करेंगे तो नॉलेज बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी तो हम अच्छे डिसीजन ले पाएंगे और एक्शन लेके आगे बढ़ पाएंगे और अच्छे रिजल्ट भी हम गेन कर पाएंगे। सो ये बेस्ट टाइम है लर्निंग का, ये बेस्ट टाइम है अपनी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने का। बहुत सारे लोग इस सिचुएशन के अंदर कुछ ना कुछ नया नया सीख रहे हैं और अपने लिमिटेशन को ब्रेक कर रहे हैं, अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। तो आप भी कुछ ना कुछ सीख के अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाना शुरू कर दीजिए। नंबर 2, नए नए आइडिया डेवलप कीजिए। आप देखिए कि अभी क्या हम नया कर सकते हैं। आज तक हम जो भी करते आए थे वही हम करते रहेंगे, तो जो भी मिलता है वही मिलता रहेगा। लेकिन कुछ नया हासिल करना है तो कुछ नए आइडियाज़ हमें डेवलप करने ही पड़ेंगे। तो आप देखिए कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आप क्या क्या, कौन कौन से ऐसे नए आइडिया डेवलप कर सकते हैं, वो आइडिया के बारे में सोचिए और उसका एक पूरा लिस्ट बनाइए। नंबर 3, आप फाइंड आउट कीजिए अपॉर्चुनिटीज़। यस, आपके आसपास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ है, कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ है, वो देखिए और वो सारी पॉसिबिलिटीज़ को आप ढूंढ के नई नई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए। अगर आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है तो आप नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट कीजिए। आप देखिए कि कहाँ पे कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे आसपास बहुत सारी संभावनाएं होती है, पॉसिबिलिटीज़ होती है, कई अपॉर्चुनिटीज़ भी होती है, लेकिन हमें दिखती नहीं है। अगर आप कॉन्शियस रहोगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे आसपास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है और कुछ नया आइडिया डेवलप करके आप नई अपॉर्चुनिटी को क्रिएट भी कर सकते हो। तो आप नई अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कीजिए। नंबर 4, रिस्क लेना शुरू कीजिए। यस दोस्तों, आपको अभी इस सिचुएशन में अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ना है, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन, अपनी प्रोफेशनल सिचुएशन को बेटर बनाना है तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। रिस्क है तो इश्क है। बहुत सारे लोग इस सिचुएशन में डिफेंसिव रहते हैं और कोई रिस्क नहीं लेते, लेकिन अगर आप कैलकुलेटेड रिस्क लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और बहुत जल्दी आप आगे बढ़ पाओगे। सो ब्लाइंड रिस्क नहीं लेना है, हमें कॉन्शियस रह के कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। तो आप रिस्क लोगे तो बहुत ही जल्दी आगे बढ़ पाओगे। और नंबर 5, आप नए एक्शन लीजिए। नए एक्शन, यस, नए एक्शन मतलब आज तक आपने जो भी नहीं किया है वो अभी कुछ नया करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब आप नए इम्प्लीमेंटेशन शुरू करेंगे, नए एक्शन लेना शुरू करेंगे तो आपको नए रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, ये 5 स्टेप्स की ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताई है, ये अगर आप फॉलो करोगे तो कोरोना पेंडेमिक के बाद जल्दी आप आगे बढ़ना चाहते हो, जल्दी ग्रो करना चाहते हो तो इजीली ग्रो कर पाओगे। आपको ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है और आपको फोकस रह के इस सारी चीज़ों के ऊपर काम करना है। आपको अपॉर्चुनिटी को ढूंढना भी है, नए आइडिया भी डेवलप करने हैं, कैपेबिलिटीज़ को भी बढ़ाना है, रिस्क भी लेना है और नए नए एक्शन भी लेने हैं। अगर ये कर पाएंगे तो आप ज़रूर अपने बिजनेस में सक्सेस और ग्रोथ ईजिली हासिल कर पाएंगे।
आप अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा सक्सेस और ग्रोथ हासिल करो। ऐसे में आपको शुभकामना देता हूँ। अगर मेरी ये बात आपको पसंद आई हो तो बहुत सारे लोगों के साथ शेयर ज़रूर करना, मेरे वीडियो को लाइक भी करना, कमेंट भी करना, और अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। हम नेक्स्ट एपिसोड में वापस मिलेंगे। टिल देन बाय, थैंक यू वेरी मच।